रिया का फोन होल्ड पर था। एक ही बात उसे बार बार फोन पर सुनाई दे रही थी। आपका कॉल होल्ड पे रखा गया है, कृपया लाइन पे बने रहें। कस्टमर केयर में दूसरी ओर बैठा जय कॉल होल्ड पर रखकर बाथरूम गया था। बहुत देर से एक के बाद एक कॉल अटेंड कर रहा था। इस वाली पर रोक नहीं पाया और सोचा प्रॉब्लम 10 सेकंड की ही है, अभी आकर सॉल्व कर देगा। और बिल्कुल वैसा ही किया उसने। बाथरूम से लौटकर तुरंत रिया की परेशानी ठीक की और थैंक यू बोलकर फोन रख दिया। लेकिन रिया अच्छी लग गई थी उसे। उसके डेटाबेस में से फोटो देखकर जय बहुत खुश हुआ था। सोचा यहां से फोन नहीं करेगा। रात को घर के लिए निकला तो उसने तब भी मोबाइल से फोन नहीं किया। एक टेलीफोन बूथ दिखाई दिया उसे रास्ते में। वहां से फोन मिलाया और रिया के फोन उठाते ही बात बड़े हिचकिचाहट के साथ शुरू की। पहले तो रिया ने पहचाना नहीं उसे, तो जय थोड़ी घबराहट पर एक मुस्कुराहट के साथ बोला, मैम मैं उसी कस्टमर केयर कंपनी में काम करता हूँ। याद है आपने आज अपनी वारंटी एक्सटेंड करवाने के लिए फ़ोन किया था मुझे। तो फिर रिया भी थोड़ा शर्मा कर बोली, तो फिर टेलीफोन बूथ से क्यों फ़ोन कर रहे हो? जय को थोड़ा अजीब लगा कि रिया को कैसे पता चला कि वो पब्लिक फ़ोन से बात कर रहा है। तो रिया ने बताया कि कॉइन डालते ही एक बीप की आवाज़ सुनी उसने, जिससे वो सब कुछ समझ गई। अब जाकर जय को थोड़ा ठीक हुआ और उसने कहा, वो किसी कस्टमर से तो ऐसे बात नहीं कर सकते ना, लेकिन तुम बहुत अच्छी लगी तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। ये सुनकर रिया शर्मा कर जरा हंसी और उसने कहा, अरे मैं आज के ज़माने की लड़की हूँ, दिक्कत होगी तो मैं तुम्हें ब्लॉक कर सकती हूँ। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। जय समझ गया कि बात बन रही है। रिया ने उससे पूछा कि वह फिलहाल कहाँ है, तो जय ने उसे जो जगह बताई उसका नाम सुनते ही रिया खुश होकर बोली, अरे ये तो मूर्ति है। तुम एक काम करो कि सामने वाली बिल्डिंग के 12th फ्लोर पर आ जाओ, मैं यहीं रहती हूँ। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, तुम्हें होल्ड पर नहीं रखूंगी। जय की तो आज लॉटरी सी लग गई थी। उसने बाइक उठाई और सीधा रिया के बताए फ्लैट पर पहुंच गया। पहुंचते ही समझ गया कि मजाक हुआ है उसके साथ शायद। दरवाजा बंद था और ताला लगा था। जय हताश होकर वापस जाने को पलटा ही था जब उसने देखा परी जैसी खूबसूरत रिया सीढ़ियों से उतर रही थी। हाथ में एक बंडल कपड़े थे। जरूर छत से कपड़े लाने गई थी। जय को देखते ही मुस्कुराई और बालों को कान के पीछे फंसाकर बोली, वहां पर बहुत प्रॉब्लम है, चोरी हो रही थी इसीलिए हर वक्त लॉक रखना पड़ता है। दोनों के चेहरे पर थोड़ी हया, थोड़ी शर्म और ढेर सारा एक्साइटमेंट था। रिया ने ताला खोलकर दरवाजा खोला और जय के अंदर आते ही इधर उधर देखकर रिया ने ग्रिल गेट बंद करके उसकी जाली से हाथ निकालकर ताला लगाया, ताकि ऐसा लगे कि ताला बाहर से बंद है और घर के अंदर कोई भी नहीं। जय घर में घुसते ही खुश हो गया। बड़ी ही मदहोशी भरी भीनी भीनी खुशबू चारों ओर फैली हुई थी। बेहद खूबसूरत सजावट थी। बड़ा ही गजब का माहौल हो गया था। रिया ने जय को बैठने को कहा और बोली कि 5 मिनट में कॉफी बनाकर ला रही है। 5 मिनट हुए, 10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, लेकिन रिया नहीं लौटी। जय ने 2-3 बार आवाज भी लगाई, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला तो वह उठा और अंदर की ओर जाने को बढ़ा। और जैसे ही दूसरे कमरे में जय ने पैर रखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। सामने मकड़ी के जाले लगे हुए थे। फर्नीचर टूटा फूटा पड़ा था।
दीवारें सीलन से खराब हो चुकी थी। चूहे, छछूंदर और कुछ पंछी मरे हुए सड़े पड़े हुए थे। वहां बदबू ऐसी थी कि बस अब उल्टी हो ही जाती अभी उसे। जय उस कमरे से वापस उसी खूबसूरत कमरे में आने को निकला तो अब ऐसी घिन आई उसे जैसे उन सड़े गले जानवरों का सड़ा हुआ मांस उसके बदन पर मल दिया हो किसी ने। क्योंकि वो खूबसूरत सा घर पूरा का पूरा किसी शमशान घाट से कम नहीं लग रहा था। जय अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि यह क्या हुआ था उसके साथ आज अचानक। वह पूरे घर में इधर से उधर अंधेरे में गिरता पड़ता बस भागे जा रहा था। जय का ऐसा हाल था जैसे उसे बक्से में बंद कर दिया गया हो, हवा बिल्कुल भी ना हो और उस घुटन में उसके शरीर में कीड़े मकोड़े रेंग रहे हों। जय पागलों की तरह कभी इस दरवाजे को पीटता, कभी उस दरवाजे को पीटता और कभी खिड़की तोड़ने की कोशिश करता, लेकिन भागने का कोई रास्ता ही नहीं था वहां। फ्लैट 12वें माले पर था, वहां से कूद कर भी नहीं जा सकता था कहीं। जय को कुछ वक्त लगा ये समझने में कि वो ऐसे भाग नहीं पाएगा वहां से। उसने आखिरकार खुद को संभाला, शांत किया और फोन निकालकर अपने दोस्त को बुलाने के लिए फोन किया। जब उसने फोन किया तो किस्मत बुरी होने का मतलब क्या होता है वह उसे फोन की दूसरी ओर से आती आवाज ने समझा दिया था। कॉल करने के लिए आपके अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस नहीं है, कृपया तुरंत रिचार्ज कराएं। मन तो किया कि फोन वहीं पर तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दे, लेकिन वही फोन उसे वहां से निकाल सकता था। कस्टमर केयर में काम करता था जय, तो उसे इतना तो पता ही था कि हर जगह कस्टमर केयर में 3 मिनट के 50 पैसे नहीं लगते। कहीं कहीं बिना चार्ज के भी फोन कर सकते हैं और किसी भी एग्जीक्यूटिव से बात हो गई तो कम से कम इंसानियत के ही नाते से ही कुछ तो मदद करेगा ही। जय ने अपने पास रखे 1-2 नंबर निकाले और पहले नंबर मिलाया। 2-3 ऑप्शंस के बाद कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात करने की बारी आई तो किसी ने फोन उठाने से पहले ही आपका कॉल होल्ड पे रखा गया है, कृपया लाइन पे बने रहें। 10 सेकंड भी इंतजार करे इतनी सब्र नहीं थी उसमें। वक्त और हालात ही ऐसे थे। जय ने तुरंत दूसरे नंबर पर फोन किया तो उस पर भी आपका कॉल होल्ड पे रखा गया है, कृपया लाइन पे बने रहें। जय ने एक के बाद एक सब कोशिश कर ली, लेकिन हर बार यही हुआ और आखिरकार अचानक उसे लगा कि जैसे वो जमीन पर खड़ा ही नहीं था बल्कि गीले सीमेंट में धंस रहा था। और जैसे जैसे घुटन बढ़ती गई और गले तक धंसा तो सामने रिया खड़ी थी और हाथ हिलाकर मुस्कुराते हुए अलविदा कर रही थी। जब अचानक, हे जय सो गए क्या? जय ने एक झटके से आंखें खोली तो पाया कि वह वहीं सोफे पर सो गया था, बैठा बैठा ही। सब कुछ बहुत ही बुरा सपना था। चाह कर भी 2 मिनट तक उठकर खड़ा भी नहीं हो पाया वो। लग रहा था जैसे सब कुछ सच देख रहा था अब तक। वापस जो सजावट और खूबसूरती देख रहा था वह सब कुछ एक झूठ था। सच्चाई और झूठ के बीच फर्क और फासले का यकीन नहीं हो पा रहा था उसे। जय ने किसी तरह खुद को संभाला, चारों ओर घबराए और डरी हुई नजर से देखा। यकीन हुआ जब कि वो ठीक ही है और आसपास सब कुछ सही है, तब कहीं जाकर आखिरकार जय उठकर खड़ा हुआ और रिया से कहा, क्या मैं तुम्हारा बाथरूम यूज कर सकता हूं?
रिया ने मुस्कुराकर उससे बाथरूम का रास्ता दिखाया। जय 2 कदम लड़खड़ाया, पर फिर बाथरूम जाकर मुंह पर पानी के छींटे तब तक मारता रहा जब तक कि उसकी आंखों की नींद, हाथ पैर की बेचैनी और दिल की घबराहट पूरी तरह से निकल नहीं गई। आखिरकार एक राहत भरी सांस लेकर जय ने बाथरूम से निकलने को बाथरूम का दरवाजा बस खोला भर ही था कि चारों ओर फिर से एक बार वही मंजर था। वही गंदी सी सीलन और लाशें सड़ने की बदबू, टूटा फूटा सामान, दीमक लगी लकड़ियां और एक अजीब सा अंधेरा। जय ने वही किया जो कोई भी करता। तुरंत एक झटके से उसने दरवाजा वापस बंद कर लिया और वापस नल चलाकर मुंह पर पानी के छींटे मारने लगा। बहुत मुश्किल से जय ने अपने आप को किसी तरह संभाला और इधर उधर चारों तरफ देखा। बाथरूम बिल्कुल ठीक था। जय की थोड़ी हिम्मत सी बढ़ी तो उसने दरवाजा जरा सा खोलकर झांका ही था तो उसके जान में जान आई। सामने सोफा था। रिया उस पर बैठी कॉफी पी रही थी। जय ने बाहर निकलकर दरवाजे को बंद किया और जाकर चुपचाप रिया के पास बैठकर बोला, रिया, आई गेस तुम्हारे घर में ना कुछ गड़बड़ है। मुझे ना बार बार अजीब सी चीजें दिखाई दे रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कुछ तो है जो मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है। रिया ने जय को एक पल को घूरा और फिर उसकी आंखों में देखकर बोली कि शायद वो नशे में था। किसी ने उसे कुछ खिला पिला दिया था जिसकी वजह से ऐसे उल्टी सीधी चीजें सोच और देख रहा था। रिया ने आगे कहा, मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी लेकर आती हूँ, तुम्हें बेहतर लगेगा शायद उससे। इतना कहकर रिया किचन की ओर चली गई नींबू पानी बनाने के लिए। एक बार फिर से 5 मिनट, 10 मिनट, फिर उसके बाद 15 मिनट बीत गए, पर रिया आई ही नहीं। जय ने नजर घुमाकर देखा तो सब कुछ ठीक था। उसने खुद को एक बहुत ही जोर से चुटकी काटी, तब जाकर यकीन हुआ कि सब कुछ वो देख रहा था वो सही था। जय उठा और कमरे से बाहर धीमे धीमे कदमों से किचन की ओर गया तो किचन में कदम रखते ही जय ने देखा चारों ओर फिर से वही शमशान जैसी खामोशी थी। वही लाशें सड़ने की बदबू थी वहां और मौत का सन्नाटा चीख रहा था हर तरफ। लेकिन रिया कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। जय समझ चुका था यहां दाल में तो कुछ काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली थी। उसने तुरंत जेब से फोन निकालकर दोस्त को फोन मिलाया तो आवाज आई, कॉल करने के लिए आपके अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस नहीं है, कृपया तुरंत रिचार्ज कराएं। जय को यकीन नहीं हुआ इस पर। अभी सवेरे ही तो 500 का रिचार्ज करवाया था। अब ये तो पहला ही फोन था जो उसने किया था। उस सपने में देखी हुई तरकीब लगाकर कस्टमर केयर में फोन मिलाया तो वहां भी सपने में जो देखा था वैसे ही हाल हुआ और सुनाई दिया, आपका कॉल होल्ड पे रखा गया है, कृपया लाइन पे बने रहें। जय एक आवाज सुनकर दोबारा नींद से जागा। हे जय, जय सो गए क्या? जय को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा था उसके साथ। एक ही चीज बार बार क्यों हो रही थी उसके साथ। वो किसी भी हालत में होता तो घूम फिर कर वापस ऐसे ही जाग रहा था। रिया एक छोटे शहर से बड़े शहर में नौकरी करने आई लड़की थी। दिन भर ऑफिस का काम और रात को खुद ही खाना बनाकर खाना। कभी कभार दोस्तों के साथ घूमना फिरना, बस यही थी उसकी जिंदगी। सीधी सादी लड़की थी वो।
बड़े शहर में आकर भी घर से जुड़ी हुई थी। अपनी मिट्टी को भूली नहीं थी वो। किसी की भी मदद में हमेशा तैयार रहती थी। लंच के बाद वक्त देखकर अपने लैपटॉप में किसी काम के सिलसिले में कस्टमर केयर में उसने फोन किया था। काफी दिनों से वो कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार फोन इतना लंबा होल्ड करवा देते थे कि काम तो होता नहीं था और टाइम अलग बर्बाद होता था। आज तो उसने सोच लिया था कि काम करवा के ही मानेगी। वो फुटपाथ पर टहलते टहलते बात कर रही थी और कस्टमर केयर ने आदत के चलते फालतू में रिया का कॉल होल्ड पर डाला था। आपका कॉल होल्ड पे रखा गया है, कृपया लाइन पे बने रहे। आपका कॉल होल्ड पे रखा गया है, कृपया लाइन पे बने रहे। रिया ने एक नहीं 2-3 बार फोन किया, लेकिन हर बार वही एक ही किस्सा। गुस्से में फोन होल्ड पर किए ही रास्ता पार करके वापस जाते वक्त एक गाड़ी ने टक्कर मारी और रिया की तुरंत मौत हो गई। एक वक्त था जब कस्टमर केयर ने रिया को होल्ड पर रखा था, और आज एक वक्त है जब रिया नाम की लड़की किसी कस्टमर केयर में फोन करे और उसका कॉल कोई होल्ड पर रखे तो उसकी जिंदगी होल्ड पर डाल देती है। उसकी जिंदगी को वह एक भयानक मोड़ पर ले जाकर बार बार उसके साथ एक ही जैसा दर्दनाक और भयानक चीजें होती हैं और जिंदगी की सारी खुशियां होल्ड पर चली जाती हैं। हाय कस्टमर केयर, रिया बोल रही हूं। वो मैं एक्चुअली मुझे लैपटॉप की वारंटी एक्सटेंशन के बारे में पूछना था। हैप्पी टू हेल्प यू, प्लीज आप 1 मिनट होल्ड करेंगी? या श्योर, थैंक यू सो मच। और आप सुन रहे थे मौत के बाद।